हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज जो इस चैप्टर पे हम वन शॉट लेक्चर बनाने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है 30 से लेके 40 मिनट्स के बीच में बन जाना चाहिए। चलो देखते हैं अभी हम लोग। तो इंट्रोडक्शन, चैप्टर नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू, ध्यान दीजिए जरा, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, मतलब पॉलीमर केमिस्ट्री शॉर्ट में, थोड़ा नाम बढ़ा दिया हूँ इस साल। अब इंट्रोडक्शन अगर हम देखते हैं इसका, तो पॉलीमर किसको बोलना चाहिए? पॉलीमर, ग्रीक वर्ड पॉली का मीनिंग होता है मैनी, मर का मीनिंग होता है पार्ट्स, मतलब ऐसा कंपाउंड जो बहुत सारे पार्ट से बना होता है उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो डेफिनेशन उसकी ऐसी होगी, पॉलीमर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मासेस एंड composed of small repeating units called monomers। छोटी डेफिनेशन है, इजी है, सभी को मालूम रहता है ऐसा। फिर मोनोमर्स किसको बोलेंगे? द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ पॉलीमर आर नोन एज मोनोमर्स। ठीक है ना, मोनोमर्स से बनता है पॉलीमर, और पूरे प्रोसेस को बोलेंगे पॉलीमरेशन। देखो, पॉलीमरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर इज नोन एज पॉलीमरेशन। ये सब जानते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन याद रखना है इतना। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो देखो, पॉलीमर्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं 4 टाइप्स में। देखो यहाँ पे पहले लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, फिर स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ फॉर्मिंग है, और मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ठीक है, अब देखो पहला हम देखते हैं यहाँ पर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या फिर ओरिजिन बोलेंगे इसको। तो देखो, दीज पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। को 3 टाइप्स में करेंगे। पहला देखते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। ये पूरा थ्योरेटिकल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कैसे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अच्छा, और बहुत से स्टूडेंट नोट्स, तो नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में है बेटा। ये जो सारे पीडीएफ है ना, सारे जो अभी सारे चैप्टर मैंने 12 चैप्टर की पीडीएफ डाल चुका हूँ। ये 13वां चैप्टर आज डाल दूंगा मैं पीडीएफ। 14, 15, 16 टोटल 16 चैप्टर से, तो 3 चैप्टर होंगे तो 3 उनकी पीडीएफ, तो सारे पीडीएफ पूरा फुल सिलेबस आपको मिलेगा वहां पर। उसके बाद फिर मैं नेम रिएक्शन सीरीज स्टार्ट, नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल सीरीज, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा सभी के जो इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, वो कराऊंगा। तो 2-3 दिन में वो न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे अपन, जितना लगे टाइम मैं नहीं बता सकता। उसके बाद फिर हमको करना है हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ मैं। जो टॉपिक है वो टॉपिक में अच्छी तरह से करवा के आप लोगों से लेने वाला हूँ। तो ऐसा करके चलेगा, हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन और सोर्स की बेसिस देखते हैं। तो इसको 3 टाइप में करें। पहले ले रहे हैं नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल मतलब जो नेचर मिलता है, एनिमल बॉडी या फिर प्लांट बॉडी से। देखो, दीज पॉलीमर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। एनिमल और प्लांट रहता है। देखो, तो उसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। दे आर फर्दर क्लास सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहले थे प्लांट पॉलीमर्स, मतलब दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जैसे एग्जांपल कॉटन मिलेगा आपको, लिनिन मिलेगा। फिर दूसरा एनिमल पॉलीमर्स, तो ये दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, तो इसमें वूल, सिल्क, बहुत सिंपल है। और ये वाले जो क्लासिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो सोर्स के बेसिस वाला। फिर है सिंथेटिक पॉलीमर। दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक मतलब मैनमेड पॉलीमर्स होते हैं, जिसको हम लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्री में तैयार करते हैं केमिकल से। ये केमिकल से बनता है पूरा। तो दीज आर मैनमेड पॉलीमर्स एंड दीज पॉलीमर्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ वन मोनोमर और को पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमर्स। जैसे एग्जांपल इसका नायलॉन है, टेरिलेन, नियोप्रीन, ये सब आ जाएंगे। और दीज आर फर्दर, देखो दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहले क्या ले रहे? फाइबर्स, दूसरा सिंथेटिक रबर्स, तीसरा प्लास्टिक। सिर्फ नाम याद रखने, डिटेल नहीं है। तीसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, मतलब आधा नेचुरल और आधा क्या रहेगा आपका केमिकल। तो दीज आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर्स बोलते हैं इसको। इसके एग्जांपल है सेल्यूलोज एसीटेट रेयन, सेल्यूलोज एसीटेट, विस्कोस रेयन, या फिर क्यूप्रामोनियम रेयन लगता है सबके आगे। ठीक है ना। अब इसके यूजेज होंगे ना, देखो, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नॉन इनफ्लेमेबल फोटोग्राफिक फिल्म्स। पहले नेगेटिव्स आते थे, नेगेटिव रोल्स, वो इससे बनेंगे। सिनेमा फिल्म्स बनते थे पहले, आजकल तो मेमोरी कार्ड यूज हो रहा है, और वार्निशेस, सब इसके यूजेस है। ये हो गया आपका सेमी सिंथेटिक, देख लीजिए, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। तो इसमें देखो, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 जनरल टाइप्स। पहले थे लीनियर, दूसरा ब्रांच्ड, तीसरा थे 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। देखो इसमें क्या करना है हमको,
पहले लेते हैं लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। नाम से मालूम चला लीनियर और स्ट्रेट चेन में तो कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। व्हेन द मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंड टुगेदर इन अ लीनियर अरेंजमेंट एंड रिजल्टिंग पॉलीमर इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर। आप देखो, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बाइफंक्शनल मोनोमर और अल्कीन्स, बाइफंक्शन होने चाहिए या फिर अल्कीन से ऑब्टेन होता है, जैसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसके दो एग्जांपल है, जितने एग्जांपल टेक्स्ट बुक में उतने ही याद करने बोर्ड के लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, मतलब ब्रांचिंग होगा उसके अंदर, दे कंटेन लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस। एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन आते हैं इसके अंदर सारे। फिर है नेचुरल नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। तो देखो, लिंकिंग ऑफ चेन पॉलीमर्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स लीड्स टू अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क और क्रॉस लिंक, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग। सब लिखा है, एंड क्रॉस लिंकिंग रिजल्ट्स टू फॉर्म पॉलीफंक्शनल मोनोमर। देखो, क्रॉस लिंकिंग रिजल्ट्स फ्रॉम किससे होता है, पॉलीफंक्शनल मोनोमर से। इसमें एग्जाम्पल आता है मेलामाइन, बैकेलाइट, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये सारे सिर्फ लर्न करने का है इसके अंदर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते इसके अंदर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमरेशन, मतलब बनाने की मेथड पे रहता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ पॉलीमरेशन। पहला आएगा इसके अंदर एडिशन पॉलीमरेशन, जिसका एक और नाम दे रहा हूं मैं, चेन ग्रोथ पॉलीमरेशन बोलते हैं इसी को। फिर कंडेंसेशन पॉलीमरेशन, इसी को बोलते हैं स्टेप ग्रोथ। तो यहाँ पे 2 ग्रोथ पॉलीमरेशन यही मैंने फ्यूज कर दिया है, तो 2 पॉलीमरेशन यहीं पे एक साथ हो गया, फिर 2 क्लासिफिकेशन। और थर्ड आएगा रिंग ओपनिंग पॉलीमरेशन। ये एडिशन और क्रॉस में दूसरा नाम है चेन ग्रोथ, और कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ। ये याद रखना है क्योंकि इसमें 2 आपके क्या क्लास में कवर हो जाते हैं। तो पहले थे एडिशन पॉलीमरेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेप ग्रोथ या चेन ग्रोथ, क्या बोलना चाहिए, अभी बोला था मैंने, देख लीजिए, एडिशन को चेन ग्रोथ, ठीक है, चेन ग्रोथ बोलना है इसको। तो यहाँ पे हम चाहो तो लिख सकते हैं चेन ग्रोथ, यहाँ पे चेन ग्रोथ, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ये सब, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट की साइज बढ़ा लेता हूँ। ओके, चलिए, हो गया क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर एडिशन पॉलीमरेशन या फिर इसे बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमरेशन। देखो, एडिशन पॉलीमरेशन तो इसमें डबल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसको हम विनाइल पॉलीमरेशन बोलते हैं हम। देखो, तो एडिशन पॉलीमरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स बाय एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल निकले, क्योंकि डबल बॉन्ड रहता है, डबल में क्रॉस डबल बॉन्ड ऐड हो जाता है। और देखो, द कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड अंडरगो एडिशन पॉलीमरेशन एंड इट इज ऑल्सो रिफर्ड, मतलब कॉल्ड एज विनाइल पॉलीमरेशन बोल सकते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल है विनाइल क्लोराइड, एक्रिलोनाइट्राइल, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। कितना बिजी सी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं लग रहा है ना। और नोट्स बन गए तो अभी थोड़ा आपको इजी जाएगा, बस प्रॉब्लम नोट्स का रहता है बेटा, नोट्स नहीं है ना, इसलिए आप लोग बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। देखो यहाँ पर अब इसका एक मैकेनिज्म देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मोस्ट कॉमन इन एडिशन पॉलीमरेशन में होता है। तो एडिशन पॉलीमरेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। देखो, तो इसमें फ्री रेडिकल बोलते हैं किसको, फ्री रेडिकल पॉलीमरेशन बोलते हैं किसको, इसमें इनिशिएशन लेना है। देखो, द इनिशिएशन ऑफ द पॉलीमर चेन ग्रोथ इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्री रेडिकल और प्रोड्यूस्ड बाय डीकंपोजिशन कंपाउंड इनिशिएटर। इनिशिएटर कैसे होते हैं, थर्मल, यहाँ लिखा है मैंने, इनिशिएटर लिखा है, आप घबराने की बात नहीं, सब कुछ लिख के रखा है मैंने यहाँ पे। तो इनिशिएटर किसको बोलते हैं, दीज आर थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड एंड डीकम्पोज इनटू प्रोडक्ट्स, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। मतलब जो इनिशिएटर रहते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, वो ब्रेक होकर क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल। जैसे एग्जांपल है बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, ये किसके एग्जांपल से, इनिशिएटर के एग्जांपल से, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल पॉलीमरेशन को आकर क्या इनिशिएट करने के लिए आपको क्या लगेगा, इनिशिएट लगेंगे। जो इनिशिएटर क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्री रेडिकल्स। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे जो एडिशन पॉलीमरेशन जो है आपका वो 3 स्टेप में होने वाला है। तो फ्री स्टेप्स, देखो फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन चेन ग्रोथ पॉलीमरेशन। चेन ग्रोथ मतलब एडिशन पॉलीमरेशन, ठीक है ना। पहला है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन को इनिशिएट करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, आपको लेना पड़ेगा इनिशिएटर। मैंने आपको क्या बताया कि बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे दूसरा लिया, टेक्स्ट बुक दूसरा, दोनों है, दोनों अलग। मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड, टेक्स्ट बुक में एसिटिल पेरोक्साइड लिया हुआ है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो बेंजोइल पेरोक्साइड, तो यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। देखो मैंने फिश हुक ऐसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन पे आ जाएगा। देखो दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर है, दिख रहा है, 2 टाइम लिख दिया। तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी रेडिकल, फ्री रेडिकल पूरा ना। और इसका फिर होमोलिसिस करो, यहाँ भी होमोलिसिस किया, यहाँ भी होमोलिसिस करेंगे। तो देखो ये
ये देखो एरो डाल के रखे, देखो यहाँ का डॉट इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो आपका CO2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे C6H5 देखो ये डॉट, ये फिनाइल फ्रीडिकल। अब ये फिनाइल फ्रीडिकल क्या करेगा, अगर आपने एसिटाइल फ्रीडिकल भी लिया तो वो भी ऐसी होने वाला है। एसिटाइल यहाँ पे क्या C6H5, यहाँ पे एसिटिल होगा, CH3CO ग्रुप होगा, और क्या होगा, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ जाएगा, दिख रहा है मैं एरो बना रहा हूँ। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके बॉन्ड बना लेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, देखो ये बॉन्ड बन गया, दिख रहा है, ये बन गया फिनाइल इथाइलिन फ्रीडिकल, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है जरा देखेंगे, दूसरे स्टेप में क्या होगा, चेन प्रोपेगेट, चेन को प्रोपेगेट लंबा करना है, चेन को लॉन्ग करना है। तो देखो अब ये जो है ना, अब जो पहले स्टेप जो बना है आपका फिनाइल इथाइलिन फ्रीडिकल, ये अटैक करेगा इथीन मॉलिक्यूल पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इसका, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इसके ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ मैं आपको ये कर देता हूँ, कहते हैं रेड कलर से बताया था बॉन्ड को बना, ये बन गया बॉन्ड। तो ये अब चेन ऐसे ही इस पे अटैक कर जाएगा और लंबी चेन होती है, उसको टेकन एंड ले लिया हमने लास्ट में, बस बहुत सारे रिएक्शन करते 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 लॉन्ग चेन होते थे, हमने इसको डायरेक्ट ऐसा बताया टेकन एंड टाइम। ओके, देखो द फ्री रेडिकल फॉर्म्ड इन चेन इनिशिएटिंग स्टेप रिएक्ट्स विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथीन टू फॉर्म अनदर बिग साइज फ्री रेडिकल कॉल्ड, ठीक है ना, फ्री रेडिकल रहेगा, और इसको क्या लेंगे, चेन क्या होगी, ग्रो करेगी। अब चेन को टर्न कब तक चेन को लंबा करते हैं, मतलब पहले कैसा होता है, जैसे गाड़ी हमने स्टार्ट किया, फिर गाड़ी को भगाया, फिर ब्रेक लगाया, वही है 3 स्टेप। तो चेन को टर्मिनेट कर, स्टॉप करना है चेन को। तो अब इसको क्या करें, देखो 2 चेन ले लिए, देखो दिख रहे, दो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का ले लो, एक ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का ले लो, ऐसा इसको पलटा दो, तो ये देखो ये बन गया आपका लॉन्ग चेन, बॉन्ड बन गया। दोनों की बॉन्ड बताता हूँ कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ मैं आपको ये कर रहा हूँ, ये बॉन्ड बन गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन करके ऐसा बन गया, देखो बॉन्ड खत्म हो गया, बन गया। अब बात करते हैं सेकंड, अब इसमें लेते हैं, वो तो एडिशन हो गया। अब कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल बनेगा, या तो वाटर निकलेगा, या तो अल्कोहल निकलेगा, या तो अमोन निकलेगा, या एसिड निकलेगा, ऐसा रहता है। देखो द प्रोसेस, ध्यान से देखिए जरा इधर, अभी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर ले रहे विथ द एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, मिथेनॉल, अमोनिया, इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसका एग्जांपल देखो, पॉलिस्टर में टेरेलिन आएगा, पॉलीअमाइड्स में नायलॉन 6 आ जाएगा, ऐसा एग्जांपल इसके, ठीक है ना। अब देखते हैं ये लास्ट ये रिंग ओपनिंग नहीं था, इसका ऐड हो गया रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो ये तो साइक्लिक लेते हैं, जैसे कि लैक्टम, साइक्लिक ईथर, लैक्टॉन्स, ये लेने पड़ते हैं, जिसको पॉलीमराइज करना है बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कैटलाइज दिस रिएक्शन। देखो जैसे कि पॉलीमराइजेशन इप्सिलॉन कैप्लेक्टम, यहाँ पे आप एसिड ले सकते हैं, यहाँ पे आप एसिड ले सकते हैं, या फिर बेस ले सकते हैं। इसके प्रेजेंस में ये रिंग ओपनिंग होगी, तो यहाँ से देखो ये ब्रेक हो गया, देखो रिंग ओपनिंग हो गया, बन गया। नायलॉन 6 का एग्जांपल है, नायलॉन 6 में पढ़ेंगे पूरा। तो ये रिंग ओपनिंग, तो साइक्लिक ईथर्स लिया जाता है, लैक्टोन्स लिया जाता है, ठीक है ना, इसमें ऐसा लिया जाता है, लैक्टम्स लेते हैं, यहाँ से इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम लिया, देखो ये इसका नाम है इप्सिलॉन, ये जो है ना ये किसका है, इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम है। देखो वो रिंग ओपनिंग करना है, हो गया, बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन और ये फोर्थ वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए सेलर्स। तो पहले हम देखते हैं इसके अंदर, इसमें 4 पार्ट आएंगे, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऐसा आएगा। तो इलास्टोमर मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी रहता है, रबर लाइक रहते हैं सॉलिड। देखो दीज पॉलीमर्स आर रबर लाइक सॉलिड विद इलास्टिक प्रॉपर्टी कंटेनिंग, इसमें फोर्स कौन सा याद रखना है, वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये याद रखना पड़ेगा। एंड ये कैसा होता है फिर, दे आर सॉफ्ट, स्ट्रेची एंड यूज्ड फॉर मेकिंग इन रबर बैंड्स। इसका एग्जांपल आएगा नियोप्रीन, वल्कनाइज्ड रबर, सारे वल्कनाइज्ड रबर्स के अंदर आएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं फाइबर्स, फाइबर मतलब फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक रहेंगे ये। तो दीज पॉलीमर्स हैविंग लॉन्ग लीनियर चेन्स विद वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, में कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, और स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्सेस है ये, ठीक है ना। और ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्सेस फाइबर्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। इसमें जो एग्जाम आएंगे पॉलीअमाइड्स मतलब नायलॉन 6, पॉलिस्टर में टेरेलिन आता है, देख लीजिए। फिर देखते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक। देखो तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है ना, ये जो रहता है इंटरमीडिएट रहता है, मतलब फाइबर्स और आपका जो इलास्टोमर के बीच में इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है। तो दीज पॉलीमर्स ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्ट, ऑन कूलिंग बिकम्स हार्ड, एंड हेंस दीज पॉलीमर्स कैन बी रीमोल्डेड एंड रिसाइकल। जितने अभी चेयर्स होते हैं वो रीमोल्डेड रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, मेल्ट करके फिर से कोई दूसरा प्लास्टिक आर्टिकल बना सकते हैं, रीयूज में लाते हैं उसको। तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है, दे आर आइदर लीनियर और ब्रांच चेन पॉलीमर हो सकता है। देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर। जैसे अब ये वाला आपको ऑर्डर आ सकता है एमसीक्यूज में,
फाइबर, फिर थर्मोप्लास्टिक, फिर इलास्टोमर्स। इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, पीवीसी। पीवीसी जो होता है ये सिंथेटिक लेदर बोलते हैं इसको। हर चीज लिख के रखा है और थ्योरेटिकल पार्ट है, सिर्फ रीडिंग से ही याद हो जाता है, याद करने वाला पार्ट है। ओके, चलिए आप देखते हैं थर्मो सेटिंग। एक बार हीट कर दिया, सेट हो गया। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस सब थर्मो सेटिंग रहता है। देखो, these polymers do not become soft on heating under pressure, hence cannot be remolded and recycled, and these are cross-linked polymers and cannot be reused। जैसे बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये रीयूज नहीं होते हैं, इसको भंगार नहीं जाता, भंगार वाला थर्मो प्लास्टिक को ले जाता है, थर्मो सेटिंग क्लास पॉलीमर्स को नहीं ले जाएगा वो, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स, ठीक है ना। जैसे होमो पॉलीमर, हो मतलब जिसमें एक ही मोनोमर से बना है, जैसे अ पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल इज नोन एज होमोपॉलीमर। जैसे कि पॉलीथीन, तो इथीन से पॉलीथीन एक ही मोनोमर है, तो पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइलिन। हेटेरो और कोपॉलीमर मतलब दो डिफरेंट मोनोमर्स होंगे इसके अंदर। द पॉलीमर्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल इज नोन एज कोपॉलीमर। जैसे कि ब्यूनाइस, ब्यूनाइस कोपॉली, क्योंकि ये 1,3 डाई ब्यूटाडाइन से और को दो पॉलीमर से, दो मोनोमर से बन रहा है, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। देखो अब यहाँ पर पहले नेचुरल रबर देखते हैं, उसमें प्रिपरेशन देखते हैं। पहले नेचुरल रबर में क्या होता है, तो नेचुरल रबर जो होता है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन होता है। इसका रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा जिगजैग चेन रहेगा या फिर ये 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इसका देखो इट इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन, मतलब आईपीसी नेम है 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन एंड नेचुरल रबर इज अ सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। बस बाकी कुछ याद नहीं रखना इसका। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर देखो। तो देखो पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल मतलब नेचुरल रबर हैज सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सिस मतलब एक साइड दोनों ग्रुप्स, एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन, ठीक है ना, हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हैज कोलाइड स्ट्रक्चर। रिंग कोलाइडल रहता है, कोलाइड्स फॉर्म में रहता है, मतलब रिंग जैसा रहता है। एंड इट कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक स्प्रिंग एंड शो इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये तो सब मालूम प्रॉपर्टी हमको, ठीक है ना। सिस कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स याद रखना है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, बाकी कुछ है नहीं, ये प्रॉपर्टी आ गई। अब उसको नेचुरल रबर को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको वल्कनाइज करना। तो वल्कनाइज रबर इसको 1839 में चार्ल्स गुडियर ने बनाया है। डेट भी आ गई, ये भी आ गई, शॉर्ट में आ रहा है सारा। देखो नेचुरल रबर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, लेस टेंसाइल पॉइंट होता है, तो वो कोई काम ऐसा चिपकता है ऐसा हाथ चलिए। तो अब इसको आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज वल्कनाइज रबर, ये 2 लाइन लिखना है बस। द प्रोसेस बाय विच नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस इन एन इलास्टोमर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। मतलब क्या होता है, नेचुरल रबर को सल्फर डाल के हीट करते हैं, तो उसमें क्या होता है क्रॉस लिंकिंग आ जाती है सल्फर की, उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है ना। अब देखो सेकंड देखते हैं अभी पॉलीथीन। पॉलीथीन 2 टाइप के होते हैं, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी। तो पहली बात करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, एलडीपी। तो इसमें देखो रिएक्शन ज़्यादा हार्ड नहीं है। रिएक्शन देखो, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो। कंडीशन क्या है, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन एज ए कैटलिस्ट या फिर परऑक्साइड ले लो। टेम्परेचर 350 लेके 370 और प्रेशर 1000 से 2000 एटीएम लेना है, तो बन जाएगा एलडीपी। एलडीपी मतलब इसको ऐसा बना दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 टेकन एन टाइम, ये स्ट्रक्चर है। एलडीपी नीचे लिखो, ठीक है ना, ऐसा कर लेना। ये टेक्स्ट बुक का ही रखा है ना, इसलिए ऐसा रिएक्शन लिखिए और एलडीपी नीचे लिखो, ठीक है ना। तो देखो एलडीपी इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन अंडर हाई प्रेशर। कितना लिया है, 1000 से 2000, टेम्परेचर 350 से 570 और ट्रेसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन लेना है या फिर परऑक्साइड एज ए इनिशिएटर, मतलब फ्री रेडिकल, कैटलिस्ट इसको बोलते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी क्या है, इट इज देखो अभी कितना इजी प्रॉपर्टी, इट इज अ लो डेंसिटी पॉलीमर, हमको मालूम है। इट इज ए केमिकल इनर्ट एंड टफ बट मैकेनिकली वीक। यूजेस क्या है, ये इसका यूज क्या करेंगे, इंसुलेशन ऑफ और केबल वायर्स के करेंगे, एज ए पैकेजिंग बैग्स, मेकिंग टॉयज, ये तो रट्टा मारने वाले सारे। अब देखते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब HDP, या HDP भी लिखा तो चलेगा, ये नहीं लिखा तो चलेगा। तो इसको क्या करना है, कंडीशन याद रखना, टेम्परेचर 333 लेके 343 केल्विन और प्रेशर 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ठीक है ना। और इसमें कैटलिस्ट लेते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या लेना है आपको यहाँ पे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, TiCl4 प्लस C2H5 टेकन 3Cl, ये फॉर्मूला जिगलर नाटा। ये पूछ देता हूँ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिगलर नाटा, ऐसा याद है। और इसमें इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीमर बोलते हैं क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, टिटेनियम क्लोराइड है ना उसके लिए। और HDP ने लिखते हुए आप क्या करो, यहाँ पर HDP फॉर्मूला बना दीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 टेकन एन टाइम और नीचे लिख दो HDP, यहाँ का E हटा दीजिए, HDP शॉर्ट में ऐसा है, देख लीजिए
कितना आसान, टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, खत्म, बाकी कुछ याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो इट हैज़ हाई डेंसिटी, दिख ही रहा है, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, होगा ही ज़्यादा। और इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इट इज़ यूज इन मेकिंग बॉटल, जार्स, बकेट, ड्रम्स, पाइप्स, जितने हाई डेंसिटी वाले हैं वो सारे लेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसको टेफ्लॉन या PTEFE बोल सकते हैं शॉर्ट में। देखो तो टेट्राफ्लोरोइथीन, देखो ये लिया है, तो टेट्रा, इसको क्या अगर पॉलीमराइज कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर कर दो आप, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, देखो ये दिख रहा है, ये उनका टेफ्लॉन, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज ए कैटलिस्ट लेना है, हाई प्रेशर, बस बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर यार। ये केमिकल इनर्ट है, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, इट इज यूज्ड इन कोटिंग फॉर कुकिंग पैन्स, गैस्केट्स, वॉल्व, सीट, ऐसा आता है, वॉल्व बनाते हैं, सीट्स बनाते हैं, हो गया, याद कर सकते हैं ना, याद करने वाला पार्ट है, मतलब ऐसा बोलेंगे। अब देखेंगे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पैन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको ऑर्लॉन, मतलब कमर्शियल जो नेम होता है इसका, कमर्शियल, देखो यार ये कर रहा हूँ, देखो हाईलाइट, कमर्शियल ऑर्लॉन और एक्रिलिन होता है। तो इसको क्या करना है आपको, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप इधर शिफ्ट कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, हो गया, CN को नीचे लिख दिया, देखो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और पेरोक्साइड ऐसे कैटलिस्ट लेना है, खत्म, कुछ भी नहीं है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, आर्टिफिशियल वुलन ब्लैंकेट, जो सर्दियों में हम यूज करते हैं, बड़े ब्लैंकेट्स में फ्लावर, टाइगर सबके पिक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े ब्लैंकेट्स, वो आर्टिफिशियल वुलन ब्लैंकेट्स सर्दियों में यूज करते हैं, वो बनते हैं इससे, ठीक है ना। अब देखिए पॉलीअमाइड पॉलीमर्स, पॉलीअमाइड पॉलीमर, अमाइड रहता है इसका, तो इसमें नायलॉन 6 और नायलॉन 6 आता है। तो नायलॉन 6 की बात करते हैं, तो इसमें हेक्सामिथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड, दो मोनोमर लेते हैं, मतलब दो बाई फंक्शनल मोनोमर्स ले रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। टेम्परेचर लेते हैं इसके अंदर 553 केल्विन लेना पड़ेगा आपको, तो बन जाएगा, पहले नायलॉन सॉल्ट बनेगा। तो कैसे करना है, देखो ये H निकाल के यहाँ पे अटैच कर दो, तो NH3 हो गया, देखो दिख रहा है यहाँ पे NH या 3 स्प्लिट है इधर, NH3, ये H हेड यहाँ पे अटैच कर दो, NH3 दिखा आपको, दो NH3, फिर बाकी आ गया, चार्जेस आ गए, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे, और इधर आएगा माइनस चार्ज आएगा, देखो दिख रहा है ना आपको। तो ये बनेगा नायलॉन सॉल्ट, ये मोनोमर है, ठीक है ना। तो आपको कहना है दोनों इक्विमोलर है, व्हेन इक्विमोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन आर मिक्स्ड एंड हीटेड एंड देयर इज अ न्यूट्रलाइजेशन टू फॉर्म नायलॉन सॉल्ट, बन गया। ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन एट 553 नायलॉन सॉल्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म नायलॉन 6 पॉलीमर। देखो अब यहाँ से हीट कर दिया इसको 553 केल्विन, तो वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे, मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन, देखो दो वाटर निकले, ये बन गया नायलॉन 6। सो नायलॉन 6 क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, कितने 6 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है 6 कार्बन है, इसलिए इसको नायलॉन 6 बोलते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। अब देखते हैं नायलॉन 6, इसको जर्मनी में, सॉरी पर्लोन एल जो है ना, जर्मनी में बोला जाता है इसको, जर्मनी क्या बोलते हैं इसको, पर्लोन एल, ये अलग अलग मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख के रखा है, ठीक है ना, जो आपको MCQ में काम आएंगे। देखो हमने क्या किया, एप्सिलॉन कैपिटल एक्टम को, या रिंग ओपनिंग वाला क्लासिफिकेशन याद आ रहा है आपको, तो एप्सिलॉन कैपिटल एक्टम इसको 533 से लेकर 543 के बीच हीट कर दो, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है फंक्शन, मैं देखो रेड कलर बना, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया हुआ है, ये एन टाइम लेना जरूरी है, एन टाइम लेना जरूरी है, ये बोलते हैं नायलॉन 6, इसमें 6 कार्बन, इसलिए नायलॉन 6 बोलते हैं। देखो व्हेन एप्सिलॉन कैपिटल एक्टम इज हीटेड एट 533 केल्विन इन एन एनेट एटमॉस्फेयर इट पॉलीमराइज टू गिव नायलॉन 6, हो गया, बनेगा ना, इजी है पूरे। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6। देखो नायलॉन 6 जो होता है, यहाँ पे देखो नायलॉन 6 और 6 दोनों सेम है, तो नायलॉन्स आर क्रिस्टलाइन रहते हैं, इनसॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे आर रेजिस्टेंट टू डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस, मतलब डाइल्यूट एसिड बेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, दे हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब खींचने से ब्रेक नहीं होते हैं, दे टेक अ ब्राइट कलर, बहुत चमकते हैं इसके कलर, देखो आप देखोगा जो रस्सियाँ रहती है ब्लू कलर, ग्रीन, येलो, देखा है ना आप लोगों ने, तो ये सब नायलॉन के रहते हैं रोप्स। यूजेस क्या है इसका, ब्रश, टूथब्रश, ब्रश, स्क्रबर्स, जो घासनी बोलते हैं ना मराठी में, साड़ी बनाने में आएगा, सो रोप्स, फिशिंग नेट्स, शर्ट्स, बेड कवर्स, टॉयज, पेंट्स, कोटिंग इन इंडस्ट्री, ये सब यूजेस याद करने हैं। फिर टेरेलिन और पॉलिस्टर और डेक्रॉन USA में बोला जाता है इसको। तो इसको देखो मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ। आपको क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिप्थेलिक एसिड लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ से एक मिनट देना, आप देखो एसिड से हमेशा OH निकालना है, यहाँ से H निकालना है, निकल गया वाटर, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया, बाकी बचा जो पार्ट है सर्कल के वो निकल गया, वाटर निकल गया, देखो एंटी वाटर 420 लेके 460 की हीट करना है। जिंक एसिटेट इसमें कैटिस लेना और
ट्राईऑक्साइड कैटलिस्ट, मतलब जिंक एसीटेट और एंटीमोनी ट्राईऑक्साइड दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर। तो इससे बनेगा टेरिलिन और डेक्रोन। देखो मैं वर्ड्स में बताता हूँ आपको यहाँ पर। अभी ये देख लीजिए, डायमिथाइल टेरिप्थलेट, या इसको एक मिनट, इसको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, ये इसको टेरिप्थेलिक एसिड लेना पड़ेगा हमको। टेरिप्थेलिक, करेक्शन करता हूँ, टेरिप्थेलिक एसिड जो रहेगा, इसको इज हीटेड विथ इथाइलिन ग्लाइकॉल, कितना 503 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंड ये, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर, तो ट्रांसएस्टिफिकेशन हो जाएगा उसका, और क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी इथाइलिन, ठीक है ना। ये डिटेल लिखा है मैंने, आपको चाहो तो तुम इसी को वर्ड्स में लिख दीजिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थेलिक एसिड इज हीटेड एट 420 से लेके 460, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या रहता है, जिंक एसिटेट एंड, इसको लिख दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा डिटेल है, ये इसको छोड़ दीजिए, आप अपने मन से लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। ठीक है, इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल हीट किया, टेरिप्थेलिक एसिड टेम्परेचर 420 से लेके 460, किसके प्रेजेंस, जिंक एसिटेट एंड एंटीमोनी ट्राईऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा आपका, टेरिलिन ऑप्टेन हो जाएगा, डेक्रोन, खत्म। इतना ही लिखना है और ये रिएक्शन, बस कुछ मत कीजिए आप। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेरिलिन। देखो दे आर, थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिख के रखा है ना, प्रॉब्लम वो हो गया है, मालूम है क्या। तो दे आर रेजिस्टेंट टू हीट, हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, लाइट से नहीं पड़ता, क्रीज मतलब प्रेस करने जो लाइन आती है ना, लाइन दिखती है पैंट पे, लाइन पैंट पे शर्ट पे, क्रीज रेजिस्टेंट है, केमिकल रेजिस्टेंट है, मॉथ रेजिस्टेंट है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, और दे एब्जॉर्ब लिटिल वाटर एंड हेंस ड्राई क्विकली। फिर देखो दे आर ब्लेंडेड विथ कॉटन टू फॉर्म टेरिकॉट एंड टेरी वूल टू फॉर्म टेरी वूल। टेरिकॉट, टेरिलीन और कॉटन को मिला तो टेरिकॉट, टेरिलीन और वूल को मिला तो टेरी वूल बनता है इससे। जैसे इसका यूज कहाँ होगा, दे आर यूज इन प्रिपरेशन फिशिंग नेट्स बनाने होगा, रोप्स, ट्राउजर्स, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर्स, टायर्स, ये सब बनाने था। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिख के रखा हुआ है ना, तो आप थोड़ा टेक्स्ट शॉर्ट कर लेना अपने हिसाब से। अब देखते हैं ब्यूना एस रबर, इसको बोलते हैं स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, मतलब SBR। इसमें लेते हैं स्टायरीन लेना है आपको, क्या लेना है, स्टायरीन लेना है और 1,3 ब्यूटाडाइन। देखो एरो डाल के रखे, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कंबाइन करके बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड के लिए मैं अब यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। देखो रेड कलर, ये बॉन्ड बन गया, और ये बन गया आपका क्या, SBR, ब्यूना एस। यहाँ ब्यूना एस में S स्टैंड फॉर, किसके लिए करता है, स्टायरीन को बताता है, S स्टैंड फॉर स्टायरीन। और इसका यूज कहाँ होता है, इट इज यूज इन मेकिंग, क्या होता है, इनर ट्यूब्स बनाने होता है। किस लिए होता है, इनर ट्यूब्स, मेकिंग इन इनर ट्यूब्स एंड बबल गम्स के लिए होता है। देख लीजिए, क्लियर। छोटे छोटे ज्यादा डिफिकल्ट, आपने रीडिंग किया तो हो जाएगा, मैंने एरो डाल के रखे हुए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको नियोप्रीन रबर, देखो इट इज ऑब्टेन बाय पॉलीमरेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, जिसको बोलते हैं 2-chloro-buta-1,3-diene, ऐसे क्लोरोप्रीन बोला जाता है इसको। क्लोरोप्रीन से बनेगा आपका नियोप्रीन बनेगा, ठीक है ना। देख लीजिए, क्लोरोप्रीन से क्या बनेगा, नियोप्रीन। कुछ देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आके डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, देखो ये आ गया, तो ये बन गया आपका नियोप्रीन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने बस, अपने आप समझ आएगा आपको। एंड इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंटेनर और कन्वेयर बेल्ट बनाए जाते हैं इससे, बस ठीक है ना। आप देखते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमरेशन ऑफ पॉलीमर्स। देखो मॉलिक्यूलर सब चैप्टर, देखो अगर आप मेरा ये पूरा वन शॉट लेक्चर देखेंगे बोलेंगे सर बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। कहीं कहीं थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया आर्टिकल, कहीं थोड़ा ज्यादा नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि MCQ इसमें लगता है बेटा, उसके लिए करना पड़ता है मेरे को। देखो मॉलिक्यूलर मास जो होता है पॉलीमर एवरेज रहता है, ये कैसा होता है आपका एवरेज, याद रखना है, एन एवरेज मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। तो अब ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन किस पे करता है, डिग्री ऑफ पॉलीमरेशन, इसको DP, मोबाइल के DP नहीं, ये अलग है, इसको डिग्री ऑफ पॉलीमरेशन बोलते हैं। एंड डिग्री ऑफ पॉलीमरेशन इज अ नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट इन अ पॉलीमर यूनिट, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। देखो मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर डिपेंड अपॉन देयर मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करते हो। लो मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर कैसा होता है, ब्रिटिल होता है एंड हैव लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जल्दी ब्रेक होता है, टूट जाता है जल्दी से। और हाई मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो टफ एंड अनमैनेजेबल होता है, बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो। हो गया, कितना अच्छा लिखा है। अब देख लेते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नेचर में जो प्रेजेंट है ना माइक्रो, उसको क्या करता है, डिग्रेडेट करता है। कोई भी एनिमल मर जाता है तो उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, पूरा डीकम्पोज होता है, मिट्टी मिल जाता है, ठीक है ना, ऐसा आता है। तो डिग्रेडेशन बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है दे आर डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया इन द एनवायरनमेंट। इसमें PHB, नायलॉन 2, नायलॉन 6, 2 एग्जांपल आपके सिलेबस है, अभी चैप्टर आपका एंडिंग पर है। तो पहले थे PHBB पॉलीमर, इसका पूरा नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी
वैलिड, ये पूरा नाम है PHBE का। इसमें हम 2 मोनो लेते हैं, क्या लेते हैं, पहला लेते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, दूसरा लेते हैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, एक ब्यूटेनिक एसिड है, एक पेंटेनोइक। तो यहाँ से आपको क्या करना है देख लीजिए, OH से आपको H निकालना है और कार्बोक्सी ग्रुप से OH निकालना है, यहाँ से H निकालना है, यहाँ से OH निकालना, अपने आप तैयार हो गया। देखो ये पॉलीमर वाटर निकल कर देखो, तो मैं जो सर्कल किया ना उतना हटा दो, वो जो रिंग है उसको नीचे कर दिया। देखो यहाँ का ये जो CH3 ये नीचे आ जाएगा, ये देखो नीचे आ गया, यहाँ का ये CH3 नीचे आ गया, देखो दिख रहा है, ये आ गया, हो गया। और इसमें ईस्टर लिंकेज होता है, इसके अंदर बोलेंगे ये कैसा था, इट इज अ कोपॉलीमर एंड हैज ईस्टर लिंकेज, 2 मोनोमर है ना, 2 मोनोमर से बन रहा है, इसलिए कोपॉलीमर और ईस्टर लिंकेज, ठीक है। और एक देखते हैं, एक लास्ट अब नाइलॉन टू नाइलॉन 6 है इसमें, ठीक है ना। तो इट इज ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन पॉलीमरेशन, इसमें हम क्या लेते हैं, ग्लाइसिन लेते हैं और ओमेगा अमाइनो कैप्रो एसिड लेते हैं। तो यहाँ से OH निकाल लीजिए, यहाँ से H, यहाँ से OH निकालिए, यहाँ से H निकाल लीजिए, हो गया। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए नाइलॉन 2, यहाँ पे 6 कार्बन है इसलिए नाइलॉन 6 बोलते हैं इसको। सिर्फ वाटर निकालना, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर। और ये भी कोपॉलीमर है और इसमें कौन सा लिंकेज है, अमाइड लिंकेज, ये दिख रहा है अमाइड लिंकेज, NHCO ग्रुप है, ठीक है। अब एक कमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है, इसको लर्न करना है पूरा। जैसे लिखा है कि यहाँ पे देखा परस्पेक्स या फिर एक्रेलिक ग्लास, इसमें लेते हैं मिथाइल मेथा एक्रिलेट, ये फॉर्मूला यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये रहे। तो इसमें से वो आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें से आपको ये जो मोनोमर याद रखना है, पॉलीमर बनाते आना चाहिए इसके अंदर से। तो आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर याद रखिए, ये कोई लिखने नहीं आने वाला बोर्ड में, ये स्ट्रक्चर बनेगा, वाटर निकलेगा। तो इसका यूज कहाँ पे, लेंसेस, पेंट, सिक्योरिटी, बैटरी, LCD स्क्रीन और शटर रेजिस्टेंस ग्लास बनता है। फिर ब्यूना N, ब्यूटाडाइन और एक्रिलिक ये हमने बना चुके हैं, ठीक है ना। तो दोनों लिखकर वाटर निकाल दीजिए, ये बन जाएगा आपका, मतलब डबल बॉन्ड है ना, शिफ्ट करना है ऐसा, डबल बॉन्ड की शिफ्ट करना है ऐसा, खत्म हो जाए। आप दोनों मोनोमर लिख लीजिए, अपने आप आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर। ये एडेसिव, रबर बेल्ट, शू सोल बनेगा, ओ रिंग, मतलब राउंड शेप के रिंग गैस्केट बनते हैं इसके अंदर, उसको रिंग गैसेट बोलते हैं। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका शिफ्ट कर दो बस हो जाएगा। वाटर पाइप्स, रेन कोट्स ये बनेंगे इससे। उसके बाद फिर एक पॉलीएक्रिल अमाइड, तो एक्रिल अमाइड लेना है, बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, बन जाएगा स्ट्रक्चर। फिर पॉलीएक्रिल अमाइड जेल यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस में, कितने छोटे छोटे से, ठीक है ना। अब देखिए यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो यूरिया लेना है और फॉर्मल लेना है, दोनों को बना के कर लेना है। तो देखो यहाँ पर ये बन गया आपका पॉलीमर, ठीक है। इसमें ये कंडेंसेशन, जब 2 लेते तो वाटर निकालना पड़ेगा आपको। ये अनब्रेकेबल डाइनर रहता है, अनब्रेकेबल जो क्रॉकरीज, ठीक है ना, ठीक है, डिनर वेयर, अनब्रेकेबल डिनर वेयर जिसको बोलते हैं। डेकोरेटिव लैमिनेट्स, जो आपका ना आपके मार्कशीट लैमिनेट करते हैं, वो शीट्स इसकी बनती है। फिर ग्लिप्टल जो है इथाइल ग्लाइकोल थैलिक एसिड, तो इसमें से वाटर निकालिए आपने बन जाएगा। पेंट लैक्वर इसके है यूजेस। और पॉली कार्बोनेट, मतलब इसमें बिस्फिनॉल और फॉस्जिन लेना है, इसमें से वाटर निकलेगा इसमें से। इसमें इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, हार्डवेयर, फूड ग्रेड, प्लास्टिक और कंटेनर्स बनाने होता है। उसके बाद फिर देखिए थर्मोकॉल जो बंद हो गया अभी, तो इसको स्टायरिन लेना है, देखो इससे सिर्फ आपको बॉन्ड शिफ्ट करना है बस। तो इसमें होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टायरिन कैन लीच व्हेन हीटेड एंड देयरफॉर इट इज बैन, खत्म। यूजेस है नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टायरिन, ठीक है ना। तो खत्म हो गया ये आपका ये चैप्टर। और थ्योरेटिकल है, मैं बताऊँ क्या, मैंने फास्टली लिया है क्योंकि ये थ्योरेटिकल है करके, थ्योरी है और आपके नोट्स आ गए, आपको सिर्फ रट्टा मारना है बस, खत्म। अगर आप इसको याद करना बैठे तो 1-1.5 घंटे में इसको याद करके फेंक देंगे आप उधर, रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस कर लो, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी जो बच्चे मेरे चैनल पहली बार आए उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, और हमारे पुराने विद्यार्थी वही करेंगे, ओके। और वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। और हाँ, आप नोट्स जो बोले टेलीग्राम ग्रुप में है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में फिर से अच्छे से मैं डाल देता हूँ, जिस ग्रुप में डाले ना वो टेलीग्राम डाल देता हूँ उसके नीचे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सारे जो अभी तक सारे जो चैट है, मैसेज है, सारे डिलीट मार देता हूँ और सिर्फ PDF रख देता हूँ उसके अंदर, ठीक है ना, PDF रख देता हूँ। तो आप ये काम कीजिए ना, इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, SC, ठीक है। मैं उसमें लिंक डालता हूँ, वो लिंक क्लिक करिए, आप पहुंच जाएंगे। मैं देखता हूँ, मैं सोच कर उसमें बनाता हूँ, वो लिंक क्लिक कीजिए, पूरे PDF ही मिलेंगे आपको इसके अंदर पूरा। अभी तक कितने हो गए मेरे, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, 13 चैप्टर्स के आपको PDF मिलेंगे आपके उसके अंदर,
ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूँ उसको। ओके, तो आप ये अभी कर लीजिए, मैं उसको लिंक आपको देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अच्छी तरह से देखिए और आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए बाय, पढ़ते रहिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे वीडियो आप आते रहेंगे आपके पास।